लेकिन उनसे हटके जो माइकिंग से संबंधित है, जो विशेष योगदान खास करके होता है हमारे मित्र राइटरों का, म्यूज़िक डायरेक्टर का, रिकॉर्डिस्ट का, साथ साथ में वीडियो एडिटर का और कंपनी का, अगर ये लोग ढंग से आपके साथ जुड़ के काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमने देखा है बहुत से मित्र हमारे आते हैं तो पैसा लगाते हैं और काम करते हैं या बहुत अच्छा गा लेते हैं या कुछ चीज़ें हैं कि भाई हटके है, तो उनको ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं या हमारे वजह से ही होगा। ऐसा होता नहीं है। जब सबका साथ और सहयोग होता है तभी जाकर एक बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिल पाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लोगों को जोड़ कर नहीं चलते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम होना है जो सभी का होता है। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का BCT में। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डिजिटल रूम में। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषय आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अगर आप भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा से संबंधित जानकारी लेने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो दोस्तों ये भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित जानकारी है, अभी भी आप बाहर जा सकते हैं। या भोजपुरी लोकगीतों व सिनेमा को पसंद करते हैं तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों पहला सब्जेक्ट है हमारा, जो पहला पॉइंट है कि किस प्रकार के गाने हिट होते हैं, और दोस्तों दूसरा है किस किस का योगदान होता है एक गाना वायरल कराने में या एक सिंगर को हिट करने में। तो वीडियो पर बने रहिए, हम बड़े बारीकी से एक एक करके आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों जो सबसे पहला सवाल है कि किस प्रकार के गाने हिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं या हिट होते हैं या वायरल होते हैं, तो इसी पर फोकस करते हैं। तो शुरुआत करेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ है जब मार्केट में पहली बार आता है और लोगों के समझ में आ जाता है, यानी कि उसको इंटरेक्ट कर लेता है अपने प्रति, पब्लिक को अपने प्रति जो है आकर्षित कर लेता है, तो उसी चीज़ का डिमांड हो जाता है। कुछ दिन चलता है, कुछ दिन चलने के बाद फिर कुछ नया चीज़ आ जाता है तो लोग उसके प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार जब तक आपके कंटेंट में कुछ नयापन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप कोई गाना या कोई ऑडियो वीडियो या कुछ भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड लेकर आते हैं पब्लिक के बीच में, तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उसमें नया हो, सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। अगर लोग उसको देखें या सुने तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। एक बार देखें, दो बार देखें सुने, चार बार जब तक देखें सुने ना तब तक ना हटे। ऐसा कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, आपके रास्ते में चलते हुए मिल जाते हैं बहुत से मैटर। आप गांव में घूमते हैं, कहीं शादी विवाह में जाते हैं, जो लोकगीत हुआ करते हैं गांव के, जो अपने यहाँ बूढ़ बुजुर्ग लोग गाया करते हैं, महिलाएं गाया करती हैं शादी कार्यक्रम में, किसी के यहाँ जो है जब जन्म उत्सव होता है या और तमाम तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाया करते हैं। ये मेरा मानना है। और रही बात आज के टाइम पर अपडेट सिस्टम है, अपडेट वर्जन के हर एक वर्क हो रहे हैं, लोग मॉडल हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, हर एक चीज़ जो है परिवर्तित हो चुका है। तो उन सब चीज़ों को अगर फोकस में लेकर आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में वो चीज़ जाकर बस जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि किसी चीज़, सामान या वस्तु या किसी भी प्रकार का जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, हम लोग डेली यूज़ करते हैं, उसको हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा नज़र जो है उस पर किसी इंटरटेनमेंट तरीके से नहीं जाता है या किसी इस प्रकार से नहीं जाता है कि उसमें हमें मज़ा आ जाए। सिर्फ अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से कवि हैं, राइटर हैं और सिंगर हमारे मित्र हैं कि वो उन्हीं में कुछ ऐसा पॉइंट निकाल लेते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हम रोज़ यूज करते हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते हैं कि इसमें हमें मज़ा आएगा या इंटरटेनमेंट कराने के साधन है। लेकिन जब उसी को संगीतमय तरीके से, कॉमेडी तरीके से या फिल्मा के किसी भी प्रकार या किसी मैसेज टाइप डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट मूवी या वेब सीरीज टाइप के बना के या लोक गीतों के टाइप में पिरोकर संगीतमय तरीके से जब प्रेजेंट करते हैं, एक अलग तरीके से हमारे सामने लाया जाता है,
तो भाई वो अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग भी उस पर फोकस करते हैं क्योंकि रोज़ यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया। अचानक हमारे सामने आ गया तो हम उसमें इंटरटेनमेंट तलाशेंगे और बार बार तलाशेंगे। तो इस प्रकार के कंटेंट का चुनाव करें, इस प्रकार के गाने का या सब्जेक्ट का चुनाव करें तो गारंटी है कि उसका वैल्यू ज़रूर मिलेगा और गारंटी है कि उसमें सफलता भी मिलेगी और लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, आपको जानेंगे भी, पहचानेंगे भी, आपके गानों को सुनेंगे भी और साथ साथ में उसको वैल्यू भी मिलेगा, मजबूत वैल्यू मिलेगा। और कोशिश करें हमेशा साफ सुथरा गाना लाने का, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर आ तो रहे हैं लेकिन बढ़िया चीज़ लेकर आइए, सटीक और सोच समझ के छठे शब्दों को रखिए, मतलब कि लोगों को सुनने में आपत्ति ना हो, ऐसा ना महसूस हो कि हम इसको यहाँ बजा सकते हैं यहाँ नहीं बजा सकते, वो कहीं भी बजा पाएँ ऐसा कुछ रखिए। गारंटी है कि हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हर प्रकार से जब आप उसको सोच समझ के मनन मंथन करके उस पर काम करोगे तो उसका अलग ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों बड़े सोच समझ के, बड़े विचार के बाद इस बात को मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए भोजपुरी लोकगीतों में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन को दरकिनार करते हुए हमारे बहुत से मित्र ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिनका ना तो ढंग का वैल्यू है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होता है और ना ही ढंग का मार्केट वैल्यू उनको मिल पाता है। मतलब कुछ भी उठा कर गा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होता ही नहीं है कुछ, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग उसी नज़रिए से आपके उस कंटेंट को, आपके चरित्र को और आपके काम करने के तरीकों को देखने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए। और दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे, इसी से लगा है किस किस का योगदान होता है। अब एक अच्छा कंटेंट करने, बनाने और उसको रिलीज़ करने और लोगों के बीच में प्रेजेंट करने में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है काम करने का। तो उसी से जुड़ा है किस किस का विशेष योगदान होता है आपके साथ काम करने या उसको फेमस करने या कराने में। दोस्तों जो मतलब मेन है, वैसे तो सभी का, हमारे ऑडियंस का भी विशेष हाथ होता है। जो हमारे देखने वाले, चाहने वाले होते हैं वो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों के बीच तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाते हैं। लेकिन उनसे हटके जो माइकिंग से संबंधित है, जो विशेष योगदान खास करके होता है हमारे मित्र राइटरों का, म्यूज़िक डायरेक्टर का, रिकॉर्डिस्ट का, साथ साथ में वीडियो एडिटर का और कंपनी का। अगर ये लोग ढंग से आपके साथ जुड़ के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो गारंटी है कि जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। पहले नंबर पर फोकस करके कि किस प्रकार के गाने हिट होते हैं मार्केट में, जो मैंने बताया उन सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं और साथ साथ में अपने टीम पर फोकस कर लेते हैं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और मतलब कंपनी और वीडियो डायरेक्टर, पोस्टर डिज़ाइनर, जो सोशल मीडिया देखते हैं, ज़्यादातर उनके पास ग्रुप होता है, प्रमोट कराते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर ये लोगों के साथ आपका मधुर संबंध है, मतलब दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, सबसे मैनेज करके काम करते हैं, तो इन लोगों के चाहने से भी आपका बहुत कुछ अच्छा वर्क हो सकता है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं कि सुधार हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हमने देखा है बहुत से मित्र हमारे आते हैं तो पैसा लगाते हैं और काम करते हैं या बहुत अच्छा गा लेते हैं या कुछ चीज़ें हैं कि भाई हटके है, तो उनको ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं या हमारे वजह से ही होगा। ऐसा होता नहीं है। जब सबका साथ और सहयोग होता है तभी जाकर एक बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिल पाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लोगों को जोड़ कर नहीं चलते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम होना है जो सभी का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी हम आप लोगों के बीच में लेकर आने की कोशिश किए हैं उस पर आप संतुष्ट भी हुए होंगे, अमल भी करेंगे और भविष्य में इससे आपको लाभ भी होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।